प्यारे किसान भाइयों नमस्कार। क्या आपके भी गन्ने की फसल बारिश और तेज़ हवाओं के कारण गिर चुकी है? तो जो गन्ने की गिरी फसल है उसमें कुछ नुकसान आने वाले हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे और उन्हें कैसे कम किया जा सकता है। इस वीडियो में उनके बारे में बात होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, तभी बात समझ में आने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो फसल है बहुत बुरी तरीके से गिरी हुई है और इसमें कुछ लॉस तो ज़रूर होने वाले हैं। उन लॉसों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो जड़ का एरिया है, ये जो है गिरने से थोड़ा ऊपर आ गया है, जिसके कारण इसके जो जड़ें होंगी वो धीरे धीरे बाहर की तरफ आएंगी। उससे होगा ये कि गन्ना पूरी ऊर्जा ले नहीं पाएगा और उससे इसका वेट लॉस होता चला जाएगा, हाइट भी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से किसान को ऑल ओवर नुकसान होने वाला है। दूसरा नुकसान ये होने वाला है कि जैसे ही गन्ना अपना गिरा है, इसके ऊपर से पत्तियां हटा ली गई हैं। यदि पत्तियां रहती तो जो जंगली जीव हैं जैसे चूहा हो गया, सेई हो गई, गीदड़ हो गया, ये इसे अब खाना शुरू कर देंगे। इससे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, क्योंकि अगर इसमें मान लीजिए मेड़े में 8 गन्ने हैं, 8 में से 4 को भी अगर चूहों ने, गीदड़ों ने या सेई ने खा लिया तो आप ये समझ लीजिए आधा वेट इसका लॉस हो जाता है, क्योंकि वो गन्ना फिर सूखता चला जाता है। अगर इस पर पत्तियाँ रहती तो एक बार चांस हो सकता था कि जो ये जंगली जीव हैं वो ना खाएं। तो दोस्तों जिन लोगों ने पत्तियां नहीं उतारी हैं अपने गन्ने की, तो वो अब कृपया करके पत्तियां ना उतारें तो वो केवल जो भाग अपना ये है, जैसे ज़मीन से ऊपर का भाग है, इस पे से उतारेंगे तो उसका थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि गन्ने की जो हाइट है वो एकदम से ऊपर जाएगी, क्योंकि ये जो यू आकार में शेप लेने वाली है। तो ये 2 तो हो गए हमारे जो है इसके लॉस। अब दोस्तों अगर इससे बचाव की बात करें तो जो सितंबर का मध्य महीना होता है उसमें यदि इसकी बंधाई की जाए और पत्तियां उतार ली जाएं तो उस समय जो है फसल हमारी गिरने से बच जाती है। आप देख सकते हैं इस फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों गन्ने की फसल नगदीय फसल है और इस कारण से इसका बीमा भी नहीं होता है, तो हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा लॉस इसमें हो जाता है यदि ये गिर जाती है। हर साल आंधी तूफान आती ही हैं, हमारे किसानों को पता ही रहता है, फिर भी हम चूक कर जाते हैं कि चलिए अभी नहीं बांध रहे, बाद में बांधेंगे। अगर ये एक बंधी हुई होती तो हो सकता है कि चांस हो सकते थे कि ये ना गिरे। दूसरा, मिट्टी भी इसके लिए उत्तरदायी होती है। जैसे आप देख सकते हैं ये चिकनी काली मिट्टी है, आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं अगर इसमें करता हूँ तो ये जो है इस प्रकार से चिपक जाती है। यानी जब अगर इसे हम पानी देते हैं या फिर बारिश पड़ जाती है तो ये बिल्कुल मुलायम हो जाती है, और जैसे ही हवा के झोंके आकर के हमारी फसल पे पड़ते हैं तो वो एकदम से गिर जाती है। यदि यही मिट्टी बलुई दोमट रेतीली मिट्टी होती तो चांसेस बहुत कम हो जाते जो गन्ना हमारा ना गिरे। तो दोस्तों ये मिट्टी के ऊपर भी होता है कि गन्ना गिरे या ना गिरे। दूसरा, अगर गन्ने की हाइट अच्छे से बढ़ चुकी है, गन्ने का वेट अच्छे से है, तो फिर वो हवा को झेल नहीं पाता है, वो एकदम से गिर जाता है। तो ये 2-3 बातें कि आप अपने गन्ने की जो पत्तियां हैं अगर आपने पहले से छुटा के रखी हैं तो फिर तो आप इसमें कोई भी एक ऐसी फुनैन का तेल वगैरह होता है जिससे हमारे जो जंगली जीव हैं वो ना आएँ। यदि आपने पत्तियां ना छुटाई हैं तो जो ज़मीन से ऊपर का भाग है उस पे की पत्तियां छुटाएं, और यदि संभव हो तो अगर जैसे अभी ये खाली जगह है तो इस पर हम मिट्टी डाल सकते हैं, जिससे जो जड़ें हैं वो बाहर ना आएँ और इससे पूरा पोषण मिलता रहे। देखिए दोस्तों कितनी बुरी तरीके से ये हमारी फसल गिरी हुई है। तो ये 2-3 बातें मैंने बताई हैं, इनका आप भी ध्यान रखिए। तो जो लॉस है वो तो होगा ही, बस ये हो जाता है कि वो लॉस थोड़ा कम हो जाए। वैसे तो गन्ने की फसल ये बढ़िया थी, गिरने के बाद इसमें लॉस स्वाभाविक है, बस इसे कम कैसे किया जा सकता है उस पर थोड़ी सी बात मैंने आप लोगों के बीच रखी है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार।